नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस पे। मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिएगा फ्रेंड्स, अपनी जो सीरीज चल रही थी वीडियो एग्जाम 2021 के लिए कंप्यूटर महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी, उसके अंदर आज जो आप सभी का टॉपिक लेकर आया हूँ कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। मेरे फ्रेंड्स, कंप्यूटर की एकदम दमदार सीरीज आपके सामने पेश है जिससे आप कर सकते हैं परीक्षा पर कब्जा। मेरे फ्रेंड्स, अभी भी आप अगर इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे मेरे फ्रेंड्स क्या होता है कि इस चैनल के माध्यम से जितने भी आप सभी के लिए ऑनलाइन क्लासेस होगी उन सभी की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचेगी। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए कि एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए ज़रूरी है, उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती हैं और पावर बंद करने पर ये इरेज नहीं होती। तो इनमें से कौन सी ऐसी मेमोरी है जो क्या है आपकी एक स्थायी मेमोरी होती है जो स्टार्टअप के लिए ज़रूरी है, इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती हैं और पावर बंद करने के बाद भी ये इरेज नहीं होती, यानी कि इसके अंदर जो भी डेटा होता है वो क्या होता है, स्थायी रूप से सेव होता है। तो मेरे फ्रेंड्स, ऐसे जो आप सभी के लिए जो मेमोरी है वो कौन सी है, रोम है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है डी, यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। इसका जो आपका पूरा नाम मेरे फ्रेंड्स होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी इसका पूरा नाम होता है। ये आपकी जो है एक प्रकार की नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण होती है जो डेटा को स्थायी रूप से सेव रखती हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि खाली जगह में वॉलेटाइल शिप हैं, खाली जगह में वॉलेटाइल शिप होते हैं डेटा या इंस्ट्रक्शन को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। मेरे फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के लिए और इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका रैम हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, रैम यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। रैम का जो पूरा नाम होता है क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूरा नाम होता है। मेरे फ्रेंड्स, ये आपकी क्या होती है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है। क्या होती है, वॉलेटाइल मेमोरी, जो डेटा के मिटने के बाद जो क्या करती हैं, डेटा के मिटने के बाद यानी कि लाइट जाने के बाद में अपने अंदर जो भी डेटा होता है उसको ये मिटा देती है। तो मेरे फ्रेंड्स, इसके बारे में भी आप क्या रखेंगे, पता रखेंगे, ताकि अगर यहाँ से भी आपका अगर क्वेश्चन आता है तो कम से कम आपका यहाँ से जो भी क्वेश्चन आए वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। मेरे फ्रेंड्स, थोड़ा समझ जाऊँगा यहाँ पे, ये मेरे को थोड़ा सिस्टम सेट करना था। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो तो क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, रैम आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, यानी कि आज की क्लास के मेरे फ्रेंड्स अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं हूबहू। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत इन क्वेश्चन में आपको नहीं आएगी। अगर एग्जाम में इससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कम से कम आपके क्वेश्चन हैं जो वहाँ से बिल्कुल ही सटीक बैठने वाले हैं। देखिएगा कि प्रोग्राम में त्रुटि जिसमें गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं। यानी कि आपके जो कंप्यूटर में आने वाले जो त्रुटि होती हैं या जो गलत परिणाम है वो अगर उत्पन्न होते हैं तो आप उसको क्या बोलेंगे मेरे फ्रेंड्स, बग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बग बोलेंगे। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आने वाली त्रुटि किस नाम से जानी जाती है, तो आप क्या बोलेंगे, बग कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे फ्रेंड्स, बग कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है ये यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि असेंबली भाषा किस स्तर की भाषा है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस सेशन के अंदर, जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, असेंबली भाषा किस स्तर की भाषा होती है, तो मेरे फ्रेंड्स आप क्या बोलेंगे कि ये जो आपकी होती है निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा होती है। क्या होती है, निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा होती है, जिसका नाम मेरे फ्रेंड्स क्या है, असेंबली भाषा होता है। तो यहाँ से है जो आपका ऑप्शन सी है जो यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि कंप्यूटर के मामले में GUI यानी कि GUI है उसका पूरा नाम क्या है। तो मेरे फ्रेंड्स, पूरा नाम ही पूछा है
तो आप सभी लोग भी क्या करेंगे कि अपनी ओर से हैं जो कमेंट जरूर करेंगे कि भाई आखिरकार इनका क्या क्या होता है पूरा नाम, इन सभी क्वेश्चन के क्या राइट आंसर है, ताकि आपको भी अपनी तैयारी परखने का पूरा मौका मिलेगा। देखिएगा मेरे फ्रेंड्स, जो भी पोर्शन आपका कमजोर रहता है हमें कमेंट जरूर करना, उनके बारे में क्या करेंगे कि आपकी विशेष क्लासेस हम ले सकते हैं, यानी उनसे रिगार्डिंग आपके ज़्यादा के ज़्यादा क्वेश्चन डालने की कोशिश करेंगे। देखिए कंप्यूटर के मामले में अगर आपसे पूछा जाए कि GUI का पूरा नाम क्या है, तो आप मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस का पूरा नाम होता है, यानी कि जो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अब मेरे फ्रेंड्स ये क्या है, एक यूजर इंटरफेस होता है जिसमें आपका कोई भी जो एप्लीकेशन है, कोई भी आइकन है, वो ग्राफिक्स बेस्ड होता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार की अवधारणा पे काम करते हैं। उसके अंतर्गत एक जो आती है आपकी GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसके अंदर मेरे फ्रेंड्स क्या होता है कि आपके जो भी कार्य होंगे वो किसके बेसिस पे होंगे, ग्राफिक्स के बेसिस पे होंगे। किसके बेसिस पे होंगे, ग्राफिक्स के बेसिस पे होने वाले होते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो आपके एंड्रॉयड जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनके अगर मैं नाम लूँ तो विंडोज़ के जितने भी वर्जन हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं, मैक OS हैं, लिनक्स हैं, ये जो भी मेरे फ्रेंड्स मैं नाम ले रहा हूँ ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम किस अवधारणा पे काम करते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रकार की अवधारणा पे काम करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि पहले पीढ़ी का कंप्यूटर इनमें से किस पर आधारित था, यानी कि प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसका मुख्य कंपोनेंट क्या था। तो मेरे फ्रेंड्स आप क्या बोलेंगे कि भाई आपकी जो पहली पीढ़ी है उसके अंदर जो मुख्य कंपोनेंट था वो कौन सा था, वैक्यूम ट्यूब और चुंबकीय ड्रम्स आप बोल सकते हैं, या फिर वैक्यूम ट्यूब वॉल्स आप नाम ले सकते हैं। उसके बाद में जब दूसरी पीढ़ी आई तो ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया, किसका, ट्रांजिस्टर का। तीसरी पीढ़ी आई तो किसका यूज़ किया मेरे फ्रेंड्स, IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर। पांचवी पीढ़ी में आप नाम ले सकते हो ULSI आप नाम ले सकते हो। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि निम्न में से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है। तो मेरे फ्रेंड्स आप क्या बोलेंगे कि आपको जब दिख रहा है क्या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो आप सभी के सामने जो है क्या डॉट मैट्रिक्स और एक नाम आपके सामने आ सकता है डेजी व्हील। क्या क्या नाम आएगा, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। तो जब इन दोनों प्रिंटर के आपके नाम आए तो आप क्या बोलेंगे कि ये आपके कैसे होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। जबकि अगर आपसे सॉरी मेरे फ्रेंड्स, इनको आप क्या बोलेंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर बोलेंगे। यहाँ पे अपन को क्वेश्चन क्या दिया है, नॉन इम्पैक्ट दिया है। तो डेजी व्हील है, डॉट मैट्रिक्स है, ये तो इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएंगे। और जो ड्रम प्रिंटर है ये लाइन प्रिंटर के अंतर्गत आता है। जबकि आपके सामने जो ऑप्शन है क्या, लेजर यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये आपका कैसा प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण होता है। बाकी जो भी हैं आपके किसके एग्जाम्पल हैं, इम्पैक्ट के हैं। जबकि जो लेजर, इंकजेट, लेजर और थर्मल, ये तीनों के तीनों किसके एग्जाम्पल होते हैं, नॉन इम्पैक्ट के होते हैं। तो इनके बारे में आप सभी लोग पता रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सी गैर वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी इनमें से कौन सी है। तो मेरे फ्रेंड्स आप क्या बोलेंगे कि आपको जो दिख रही है क्या, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, एक कैसी मेमोरी होती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि SMPS का पूरा नाम क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के लिए। SMPS का पूरा नाम आपसे पूछा गया है और मेरे फ्रेंड्स इसका जो आपका पूरा नाम होता है वो क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स है जो सेशन से जो लेट जुड़ रहा है उन सभी का एक बार फिर से संध्या कंप्यूटर तहे दिल से स्वागत करता है। मेरे फ्रेंड्स आपकी तैयारी को मजबूत दार देने के लिए है जो ये जितने भी MCQ हैं आप सभी के समक्ष लाए जा रहे हैं। आशा करता हूं कि आपके एग्जाम में काफ़ी यूजफुल होंगे आप सभी के लिए, और कंप्यूटर सब्जेक्ट में मेरे ख्याल से आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में जो आपका 10वां क्वेश्चन है कि बैंक में चेक रीड करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स आप क्या बोलेंगे कि भाई जब भी क्या करना होता है, बैंक में चेक को पढ़ना होता है तो एक डिवाइस होती है जिसका नाम क्या है, MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका
पूरा नाम होता है। क्या होता है मेरे फ्रेंड्स? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका पूरा नाम होता है, जिसका यूज बैंक में चेक को रीड करने के लिए किया जाता है। उसके अलावा कभी अगर पूछा जाए OCR का पूरा नाम तो क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OMR का अगर पूछता है तो ऑप्टिकल मार्क रीडर पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि एक किलोबाइट, मेरे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 11 और लिखा है कि 1 किलोबाइट बराबर होता है, तो मेरे फ्रेंड्स आप क्या बोलेंगे? 1024 बाइट के बराबर होते हैं। क्या होते हैं? 1024 बाइट के बराबर होते हैं। यानी कि आपकी जो है ऐसे आपके होते हैं केबी के बाद में आपकी मेरे फ्रेंड्स क्या आती है? ऐसा क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाता है, केबी, फिर केबी के बाद में एमबी के बाद में जीबी और जीबी के बाद में टीबी। तो इनके बारे में भी आप क्या रखेंगे? पता रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि USB का पूरा नाम क्या है? मेरे फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाता है? यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होता है। अब देखिएगा, ये जो आपका USB होता है ये एक पोर्ट होता है या फिर एक केबल होती है, जिसको आप क्या कर सकते हो? हालांकि अगर पोर्ट का नाम ले तो इसके अंदर आप कोई भी है जो डिवाइस इस पोर्ट के जरिए आप अपने कंप्यूटर से क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं। उसका नाम ही मेरे फ्रेंड्स क्या है? USB होता है। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बायोस का पूरा नाम क्या है? BIOS, बायोस का पूरा नाम क्या होता है? तो मेरे फ्रेंड्स आप क्या बोलेंगे कि जो बायोस का पूरा नाम होता है वो आपका क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका पूरा नाम होता है। क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन खाली जगह के नाम से जाने जाते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स आप क्या बोलेंगे कि जो आपके स्क्रीन पे जो प्रतिशत पिक्सल की संख्या स्क्रीन पे क्या कहलाती है? रेजोल्यूशन कहलाती है। क्या कहलाती है? रेजोल्यूशन। और कभी अगर ऐसा पूछा जाए कि मॉनिटर का रेजोल्यूशन किस में मापा जाता है, तो मेरे फ्रेंड्स आप क्या बोलेंगे? पिक्सल के अंदर जो है कंप्यूटर का रेजोल्यूशन मापा जाता है। अगला क्वेश्चन कि कंप्यूटर स्क्रीन पर उपस्थित ग्राफिकल सीनों को क्या बोला जाता है? तो मेरे फ्रेंड्स जितने भी आपके ग्राफिकल सीन होते हैं उनको आप क्या बोलेंगे? आइकन बोलेंगे। यानी कंप्यूटर के जितने भी आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने वाले जो भी आपके ग्राफिक्स होते हैं मेरे फ्रेंड्स आपके क्या कहलाते हैं? आइकन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि अपने कंप्यूटर से हटाई गई फाइलों तथा अन्य ऑब्जेक्ट को रिस्टोर रखने के लिए प्रयोग में किसको लिया जाता है? यानी कि आपको क्या करना है कि आपके कंप्यूटर से फाइल को हटाना है और उसको टेम्परेरी रूप से वो कहाँ पे स्टोर रहेगी? तो मेरे फ्रेंड्स आप क्या बोलेंगे कि जो भी आपकी हटाई हुई फाइल है वो अगर टेम्परेरी रूप से स्टोर रहेगी तो फिर कहाँ पे रहेगी? रिसाइकल बिन के अंदर रहेगी। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि सिस्टम से प्रोग्राम को जोड़ने तथा हटाने के लिए कंट्रोल पैनल से किस आइकन को चुना जाता है? तो मेरे फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे, और इस क्वेश्चन का जो है आपका राइट आंसर मेरे फ्रेंड्स क्या हो जाता है? ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम। क्या हो जाता है? ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। जब भी अगर आपको कंट्रोल पैनल में किसी सिस्टम में किसी भी प्रोग्राम को जोड़ना है तो आप क्या करोगे? ऐड करोगे। और जब भी आपको क्या करना है? हटाना है, तो आप मेरे फ्रेंड्स क्या करोगे? रिमूव प्रोग्राम करेंगे। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष कि सूचना का समूह क्या कहलाता है? तो मेरे फ्रेंड्स आप क्या बोलेंगे कि आपकी जो फाइल होती है, फाइल मेरे फ्रेंड्स आपकी क्या होती है? डेटा का कलेक्शन होती है। यानी कि डेटा का कलेक्शन आपकी क्या कहलाती है? फाइल कहलाती है। जबकि फाइलों को जिस स्थान पे रखा जाता है मेरे फ्रेंड्स आपका क्या कहलाता है? फोल्डर कहलाता है। तो इतने से बातों को आप क्या रखेंगे? याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि स्पाईवेयर हटाने और उससे रक्षा करने के लिए डिजाइन किया गया है। किससे रक्षा करने के लिए? यानी स्पाईवेयर को हटाने, स्पाईवेयर भी आपका क्या है? एक हानिकारक सॉफ्टवेयर है, और उससे रक्षा करने के लिए किसको डिजाइन किया गया है? तो मेरे फ्रेंड्स आप क्या बोलेंगे? विंडोज डिफेंडर, जो कि विंडोज 10 का रियल टाइम एंटीवायरस का उदाहरण होता है।
अगला क्वेश्चन कि मीडिया कागज पर पेंसिल के निशानों की व्याख्या करने वाला ऑप्टिकल उपकरण कौन सा है। अब जो पेंसिल के निशान होते हैं उनको पढ़ने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, OMR का, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है। तो मेरे फ्रेंड्स आप क्या बोलेंगे, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम में, है ना, अच्छा क्वेश्चन दिया है मेरे फ्रेंड्स कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या कर सकते हैं उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं। तो आप क्या बोलेंगे कि इसमें जो है आप क्या करेंगे, टाइम का क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, जिससे आपका क्या होगा कि एक ही समय में कई सारे कंप्यूटर क्या किए जा सकते हैं, ऑपरेट किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे कि CAD का पूरा नाम क्या है। तो मेरे फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है ये तो कि CAD का पूरा नाम क्या है। तो आप क्या बोलेंगे, इसका जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है। यानी कि मेरे फ्रेंड जो भी इंजीनियरिंग सेक्टर होते हैं उसमें CAD का यूज़ किया जाता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट आपका अच्छा क्वेश्चन की QWERT यानी क्वेरिटी का संबंध किससे होता है। इनमें से ऐसी कौन सी डिवाइस है जिससे इस वर्ड का संबंध होता है। तो मेरे फ्रेंड्स आप क्या बोलेंगे, कीबोर्ड से होता है। यानी कीबोर्ड में जब आप पहले लाइन को देखोगे तो आपको ये अक्षर दिखेंगे QWERT क्वेरिटी, है ना। तो इसी को इससे संबंध फिर किसका हो जाएगा, कीबोर्ड का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि साटा का विस्तारित रूप क्या है। अच्छा क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स, और यहाँ से जो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, जो आपका सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी असेसमेंट जो है आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी असेसमेंट, यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से मल्टीमीडिया कंपोनेंट कौन सा है। तो यहाँ से जो है आपका कभी अगर पूछा जाए कि भाई मल्टीमीडिया कंपोनेंट कौन सा है, तो ग्राफिक्स भी होते हैं, एनिमेशन भी होता है, वीडियोस भी होता है। तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। मेरे फ्रेंड्स ये थे आपके टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे मेरे फ्रेंड्स क्या होता है कि चैनल के माध्यम से जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस आप सभी के लिए ली जाएगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक होगी। तो इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ में कि आपकी तैयारी बहुत ही खतरनाक होगी। आज के लिए मेरे फ्रेंड्स इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।